हेलो फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं एफ के एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सांसद के बारे में। दरअसल मेरा मकसद ये मुद्दा इसलिए उठाने का है कि अभी चारों तरफ गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है और भारतीय लोकसभा चुनाव का भी प्रचार और प्रसार पूरी जोरों शोरों से और बहुत सारे राष्ट्र में बहुत सारे राज्यों में अभी ये चुनाव हो भी चुका है और इसका रिजल्ट भी 4 जून को आने वाला है। इसीलिए मैं ये मुद्दा उठाने जा रहा हूँ क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री है, तो हमें कुछ न कुछ आइडिया हमारे अपने संसद के बारे में होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, भारतीय संसद की शुरुआत बनना जो हुई 1921 ईस्वी में इसकी बनाने की शुरुआत शुरू हो गई थी और जो बन करके यह कब तैयार हुआ था तो 1927 में बन करके तैयार हो गया। कुछ बेसिक चीज़ें ये भारतीय संसद के 3 अंग हैं जो हमें पता ही होना चाहिए। एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा प्रेसिडेंट। अभी जो चुनाव चल रहा है लोकसभा का चुनाव चल रहा है। भारतीय लोकसभा यानी भारत का जो संप्रभु है, खुद का प्रभु है, कौन होता है तो भारत का संप्रभु भारतीय संसद है, यानी खुद नियम बना सकते हैं। अगर भारत में किसी को नियम बनाने का काम पूरा फुल अथॉरिटी है तो भारतीय संसद को है। ओके, कोई दूसरे देश वाले उसको कुछ रोक टोक नहीं कर सकते, खुद के ऊपर वो। अब एक राष्ट्रपति के बारे में मैं कुछ बता दूं। राष्ट्रपति भारत का जो संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी संविधान में जो सबसे प्रमुख आदमी, भारत के मुख्य आदमी माना गया वो राष्ट्रपति होते हैं। यानी संवैधानिक प्रमुख तो राष्ट्रपति है, बट कार्यकारी प्रमुख अगर पूछा जाए तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। चलो तो इसको छोड़ते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के अंग तो 3 होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जानते हैं। अब ये लोकसभा में सीटों की जो संख्या होती है सभी स्टेट में अलग अलग होती है। वो स्टेट की जनसंख्या के हिसाब से वो निर्धारित करती है। जो 1977 में जो जनसंख्या हुआ था उसी के आधार पर अभी तक चल रहा है। अभी 2026 में जो जनसंख्या का काउंट होगा उसके आधार पर फिर सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है। बट जो लोकसभा सीटों की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है तो लोकसभा सीटों की मैक्सिमम संख्या 552 हो सकती है। अब देखिए इसमें कुछ कन्फ्यूज़न रहती है। दरअसल अभी वर्तमान में अगर आपको पूछा जाए कि भारत में लोकसभा में वर्तमान में कितने सीटों की संख्या है तो भारत में वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या 543 है। अब दरअसल ये 543 कैसे कैसे होता है मैं थोड़ा सा नहीं एक्सप्लेन आपको थोड़ा कर रहा हूँ। ये जो इसमें 530 सभी स्टेट जितने भी भारत में 28 स्टेट हैं, सभी स्टेट से MP चुन करके आते हैं। और ये जो 13 है जितने भी भारत के यूटी यानी अंतर्राष्ट्रीय यूटी बोलते केंद्र शासित प्रदेश जो भी है वहाँ से चुन कर आते हैं। 530 और 30 टोटल कितना हो गया तो आपको हो जाए 543 और 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। एंग्लो इंडियन, अब थोड़ा एंग्लो इंडियन को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। एंग्लो इंडियन यानी वैसे इंडियन जिसकी माता भारतीय हो लेकिन जिसके पिताजी यूरोपियन कंट्री के हो, यानी वैसे को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। ओके, आपको थोड़ा ये भी समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो कुल मैक्सिमम कितनी संख्या लोकसभा में सीटों की संख्या हो सकती है तो 552 से ज़्यादा नहीं हो सकती। पहली बार, एक बार मैं इसको हिस्ट्री में बताऊँ, पहली बार लोकसभा चुनाव कब हुआ था तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था 13 मई 1950। जिसके मुख्य अध्यक्ष कौन बने थे GV मावलंकर। GV यानी बोले तो गणेश वासुदेव मावलंकर करके इसका पूरा नाम है, वो बने थे। अब देखिए लोकसभा के बारे में हम बात करें तो लोकसभा में कुछ इस तरह से होते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि 552, दरअसल 552 ये है क्या। देखिए 543 सभी स्टेट से आ गए, 7 नंबर क्या गई या 545 सभी स्टेट से 7 नंबर। ये 7 नंबर अगर जुट जाए, 7 नंबर इसलिए नहीं अभी जुट पा रहे हैं क्योंकि ये जो आपको POK पाक अधिकृत कश्मीर है उधर से आता है।
तो उसका क्या है, वो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। वो जब कंफर्म हो जाए इंडिया में, तब ये टोटल 552 सीट वहाँ से 7 MP चुन करके हमारे संसद में आ जाएंगे। इस तरह से 552, यानी अभी वर्तमान में कुल लोकसभा की संख्या कितनी है, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तब 545 है। ये बात याद है। देखिए, एक बात और कुछ होता है जो लोकसभा में आपको याद रखना है। लोकसभा में आपको अगर खड़ा होना है, आपकी न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए, तो 25 ईयर होना चाहिए। यह आर्टिकल नंबर अनुच्छेद कितना में दिया, 81 में दिया। आपका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, तब 5 वर्ष का होगा। इसको किस नाम से जानते हैं, निम्न सदन होते हैं। लोकसभा से आपको एक बात तो और स्पष्ट हो, लोकसभा यानी लोगों की सभा, यानी वैसा चुनाव, यानी वैसे मुखिया को चुनना, वैसे MP को चुनना जिसको डायरेक्ट जनता वोट देती है। हम अगर हमारे पास मत देने का अधिकार, तो मैं डायरेक्ट MP को चुनूंगा, उसी को कहते हैं लोकसभा, यानी लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुना हुआ MP, वो हुआ लोकसभा। इसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव। अब ये हुआ क्या, उसी लोकसभा में से बनते हैं क्या, राज्यसभा। अब राज्यसभा क्या होता है, अप्रत्यक्ष, इसको जनता डायरेक्ट नहीं चुनती। इसका कार्यकाल 6 वर्षों का हुआ, लेकिन 6 वर्ष ऐसा किसी भी संविधान में कहीं भी इसका जिक्र नहीं। लेकिन हम लोग एक बात दिमाग से लगाए कि 6, लेकिन इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, मतलब कम से कम आपको राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यानी क्या दिया हुआ है कि आपका राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 साल का होता है, लेकिन ऐसा नहीं दिया हुआ कन्फर्म 6 साल का है। दरअसल होता है क्या है, उसमें लिखा हुआ संविधान में कि हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर को हम अपने राज्यसभा से बाहर करेंगे, फिर नए लोगों को उसमें लेंगे। तो दरअसल मान लीजिए अभी 1990 बन रहा है, ये 240 बन रहा था। 240 है तो उसमें से 1/3 करेंगे तो 80, फिर इधर भी 80, फिर इधर भी 80। तो क्या होगा कि 2 साल, तो मान लीजिए पहली बार चुनाव हुआ 1952 में, कितने में हुआ, 1952, ओके। अब 1954 में क्या होगा सर, कि इसमें से, ये 1954 में से इसमें से 80 मेंबर को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, तो बचेगा अब ये 280। फिर 1956 में फिर इस 80 को बाहर करेंगे, तो अब ये 80 खत्म। फिर 1958 में इनको, यानी इस तरह से 6 साल के बाद जो भी मेंबर रहेंगे वो सभी मेंबर खत्म है। इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं कि जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है, राज्यसभा के मेंबर की संख्या कितनी होती है, तो टोटल राज्यसभा के मेंबर की संख्या मतलब कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, ओके। राज्यसभा के मेंबर की संख्या कितना से ज़्यादा नहीं रख सकते, 250। दरअसल वर्तमान में अभी राज्यसभा के मेंबर की संख्या कितनी है, 245 है। ये 245 किधर किधर से आता है, सो मैं बता रहा हूँ। 233 सभी स्टेट से चुने जाते हैं, 233 जितने भी भारत में स्टेट हैं वहाँ से आ गए। उसके बाद 12 जो इंडिया के 12 राष्ट्रपति के द्वारा क्या करें, अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत करेंगे, यानी उसको चुन करके लाएंगे। अब ये 12 कैसे सदस्य होंगे राज्यसभा के, वैसे सदस्य जो फिजिक्स में माहिर होंगे, जो साइंस में माहिर होंगे, जो हिंदी में माहिर होंगे, जो किसी कला में माहिर होंगे, वैसे लोगों को चुन करके 12 को हम लेकर के अपने राज्यसभा में जाएंगे। इस तरह से हमारा चुनाव खत्म होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत चीज़ इसमें सीखने को मिला हो। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।